स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज का जो कहानी है ये जीवन को बहुत सीख देने वाली कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुन लेने से, इसमें जो बात बताई उसे अमल करने से कभी भी अपने जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा। ये एक तितर की कहानी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तितर को बताई 8 बातें कुछ ऐसी है। तितर कहता है जो इंसान अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतार ले और हो सके तो अपनी औलादों को इन 8 बातों को ज़रूर बताए। ऐसी जो अनमोल 8 बातें जो तितर बताता है, जो एक दिव्य संत महाराज ने उसे बताया, ये 8 बातें हम एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तितर रहता था, उसके 2 बच्चे भी थे, उसकी पत्नी भी थी जो बहुत सीधी साधी थी, बहुत भोली थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती थी, कोई भी बात सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उनके जितने मित्र थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता था कि तितर के घर वाली के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तितर बड़ा परेशान था। वो तितर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता, उनका पालन पोषण करता। उसी जंगल में और कई पक्षी थे, रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका एक मित्र कौवा रहता था। ये कौवा उस तितर का पड़ोसी था और उसका मित्र भी था। कौवा हर बार तितर से पूछा करता था कि तितर भाई कहाँ जाते हो, अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वो तितर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन तितर की एक आदत थी, अपने घर वाली को इस बात कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ और ढूंढता हूँ और इस तरह से शिकार करके लाता हूँ। वो तितर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था। लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी और भुलक्कड़ भी थी। वो कुछ देर उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद पति तितर कही बात को भूल जाती थी। इसी बात को लेकर तितुर बहुत परेशान था, क्योंकि तितर बहुत मेहनत से भोजन लाता था। हर रोज़ नई जगह खोजने को जाता था, नई जगह खोजकर अपनी भोजन तलाश करता था। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता था, वो बात पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा इसी फिराक में अक्सर रहता था और तितर की पत्नी को अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाता है। वो कहता, हम दिन भर भटकते रहते हैं लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और भोजन लेकर फट से आता है। कौवा की इस बात को सुनकर उस तितर की पत्नी सारी बात कौवे को बता देता है जो तितर उससे कहता, क्योंकि तितर रोज़ जाता और रोज़ नई जगह खोजकर भोजन लेकर आता और आते ही उसकी पत्नी पूछती, आज कहाँ से लेकर आए हो। वो तितर अपनी पत्नी को बताता और तितर से कुछ पता नहीं चलने पर कौवा तितर के घर वाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तितर अपने घरवाली को खूब समझाता था कि तुम किसी से कुछ मत बताया करो, अगर तुम ऐसी करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तितर की पत्नी बहुत भोली थी, तो फिर वो तितर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहाँ से चले जाता और उस तितर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तितर को वहाँ आसपास भी भटकने नहीं देता था। इसी परेशानी को लेकर तितर बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि जिस जगह को तितर खोजकर भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पे जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तितर बार बार अपनी पत्नी को समझाता था और कहता था, तुम्हारे पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपती है, तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वो पक्षी जाकर उस जगह पे कब्जा बना लेता है जिस जगह को मैं खोजता हूँ। तितर बड़ा परेशान हो गया। तितर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हारे पेट में कभी भी कोई बात नहीं रुकती है। अब तितर के सामने बड़ा चुनौती आ गया, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का और अपना पेट
पालन कैसे करेंगे। तीतर ने अपने परिवार और अपने लिए जितना भी भोजन इकट्ठा किए थे, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। तीतर रोज़ दिन भर भटकते रहता। तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये सब तीतर की पत्नी की वजह से हो रहा था। उसके पेट में कोई भी बात रुकती ही नहीं थी और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ऐसी नौबत आई, उनको भूखा सोना पड़ा। 2-2 दिन तक भूखा सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसते रहता, ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे पेट में अगर थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत देखना नहीं पड़ता। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने से कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारी पेट पालने की तो आप वैसा बता दीजिए, तुम मुझ पर दोष मत दीजिए। तीतर इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता एक संत के आश्रम में चले गया। संत के आश्रम में पहुंचकर संत को प्रणाम किया और वहां चुप होकर बैठ गया। जब संत ने उस तीतर को देखा, तीतर बड़ा शांत बैठा है। साधु सोचने लगा, इस तीतर को कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वो संत उस तीतर के पास गए और पूछने लगा, तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने संत महाराज को प्रणाम किया और संत को सारी घटनाएं सुनाईं। तीतर कहने लगा, संत महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर दिन नई भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता था तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती, आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो? और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बात बता देता था। मैं यही सोचता था, मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और पत्नी से किसी भी बात को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैं अपनी पत्नी से पूरी बात बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी ही भोली स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से आके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को बता दिया करती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना मना है। हमें उस जगह पे भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण ये नौबत आ गई है कि हमें एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ। वो संत महाराज तीतर से कहते हैं, ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ है, सीधी है, साधी है और उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुमने ऐसी कोई बात उसे बताया ही क्यों? बताना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। और जो बात तुम्हारे मतलब की हो और जिस बात को तुम्हें किसी को बताने से आपका बुरा हो जाए, उसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। संत महाराज तीतर से कहने लगे, तीतर, अब तू मेरी बात गौर से सुन। मैं ऐसे तुम्हें 7 बातें बताने वाला हूँ। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा। सबसे पहली बात संत ने तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बताना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो। अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेंगे और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात संत महाराज तीतर को बताते हैं। संत महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। संत महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं, अगर आप अपनी भूतकाल की गलतियाँ बताते हैं तो सामने वाला उन आपकी गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेंगे और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा रहेगा।
इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात संत महाराज तीतर से बोलते हैं, कहते हैं कि अपनी घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें हो, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होते हैं, घर के जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान सम्मान को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात संत महाराज तीतर को बताते हैं, वो कहते हैं अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म हो सकता है और सामने वाला तुम्हारी कमाई पे जाकर अपना अधिकार जमा ले। आप कहाँ से कमाई करते हैं, कहाँ से भोजन का इंतजाम करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार उस तीतर के साथ हुआ है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है, इसी तरीके से अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के ज़रिए पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का ज़रिया ही ख़त्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का ज़रिया कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात संत महाराज तीतर से कहता है और उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत ये दोनों किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमज़ोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। अगर आप अपनी ताकत को बताते हैं तो सामने वाला तोड़ निकाल सकता है और आपकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमज़ोरी और ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितनी भी नज़दीकियाँ हो, अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठवीं बात उस संत महाराज तीतर से बोलते हैं, कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं भला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपके मित्र की मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपके शत्रु ही बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाले आपके शत्रु से जाकर मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी मजबूरी आ जाए, कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सातवीं बात संत महाराज तीतर से बोलते हैं, तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ से पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी को दूसरे को बताते हैं, अपनी पढ़ाई के चक्कर में बताते हैं तो डींगे हाँकने के चक्कर में बताते हैं, दिए हुए दान को किसी को बता देते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ ही चले जाएगा। ये 7 बातें संत महाराज तीतर को बताते हैं। तीतर के मन में 7 बातें बिल्कुल बैठ गया। तीतर ने उन बातों को अमल किया और धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन अच्छे से पहले जैसा सुखमय हो गया। तीतर अपने जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। आप भी अपना जीवन सुखमय तरीके से जिए और इन 7 बातों को बिल्कुल अमल करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।